नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और साधु संतों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने संतों का अभिनंदन कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश में सनातन धर्म की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे पर भाजपा ने साधा निशाना। कहा, सीएम धामी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई कांग्रेस, पहले राहुल ने किया दौरा रद्द। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। केक काटकर और पौधरोपण करके मनाया बर्थडे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की राहुल के नेतृत्व की सराहना। रामनगर पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता। 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और 2 कारतूस बरामद। और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या। अब तक करीब 40 लाख से अधिक लोग हुए शामिल। सीएम धामी ने बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर जताया संतोष। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और साधु संतों ने मुलाकात की। इस बैठक में देश और प्रदेश में सनातन धर्म की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि देश में सनातन विरोधी शक्तियों के षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए साधु समाज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने संतों का अभिनंदन किया और उनके संकल्प की सराहना की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संतों का आशीर्वाद लिया और उनका अभिनंदन किया है। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची, लेकिन पहले ही दिन रात में अचानक अपने लोकसभा क्षेत्र लौट गईं। उनके लौटने पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि देवभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस में घबराहट है। उन्होंने ये कहा कि पहले राहुल ने मौसम का बहाना बनाकर अल्मोड़ा की सभा रद्द की और पूरा प्रवास निरस्त कर दिया था। वहीं अब कुमारी शैलजा पहले भी कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने में असफल रही और हाल ही में फिर से कोशिश करने में असफल रही हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यों से कांग्रेस उनके सामने किसी भी हाल में नहीं टिकती दिखाई दे रही। देखिए, इस देवभूमि उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ चुकी है, इसके कारण से कांग्रेस में घबराहट है। पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने मौसम खराब का बहाना बना करके अल्मोड़ा में अपनी सभा को कैंसिल किया था। और आज जब हम कल देखते हैं कि उनकी प्रभारी शैलजा जी यहाँ पर आई थी, तो पिछले बार भी वो कई कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने का असफल प्रयास कर चुकी है। जब उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, कल उनको लगा कि उन्होंने एक बार पुनः कोशिश की कि कांग्रेस में किसी प्रकार से एकजुटता बन जाए। आज कांग्रेस के नेताओं में घबराहट की स्थिति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता से उनमें एक हड़कंप मचा हुआ है। उनके बराबर और समकक्ष का दूर दूर तक कोई नेता कांग्रेस में आज नज़र नहीं आ रहा है। लाख प्रयास के बावजूद भी शैलजा जी कल वापस लौटी हैं, ये इसी की परिणति है। नैनीताल के रामनगर में भारतीय युवा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर फाइकस गार्डन में की ओर से वृक्षारोपण किया गया। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के नेताओं ने संविधान लीडरशिप प्रोग्राम यानी कि एसएलपी की जानकारी दी है। नेताओं ने कहा कि ये पत्र पत्रकारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग करके पत्रकारों को झूठे मुकदमों से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ
एसएलपी मजबूती से काम करेगा। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा गया है राहुल जी के जन्मदिन पे। राहुल जी के जन्मदिन पे हम लोगों ने एक रोज़गार मेला लगाया है जिसमें 20 से 25 हज़ार लोग उसमें आवेदन किया है और 100 से ज़्यादा कंपनियां उसमें रोज़गार देने के लिए शामिल हो रही हैं। तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और हमारा यूथ जो है और जो जेनजीज़ हैं उन्हें दुविधा के साथ अपने फ्यूचर को खोता हुआ ना देख के राहुल जी ने ये पहल करी है और हम उस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। देहरादून जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बेहद उत्साह के साथ मनाया है। इस खास मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा और पौधरोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल ने राहुल के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं की एक मजबूत आवाज हैं और वो लगातार देश में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये मानता हूं कि प्रकृति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी खास मकसद से बनाया हुआ होता है। हम सब अपने अपने रोल के लिए खास मकसद से बने हैं। उनमें श्री राहुल गांधी जी अपने रोल के लिए खास मकसद से बने हैं। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के पक्ष में जो उनकी आवाज बुलंद हो रही है, मैं समझता हूं कि प्रकृति ने इसीलिए उन्हें इसी काम के लिए बनाया है। वो अपने काम को करते रहें, हमें नेतृत्व प्रदान करते रहें। देहरादून में क्षत्रिय करणी सेना ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र पुलिस की कार्यप्रणाली और सड़क चौड़ीकरण के प्रभावितों को मुआवजा न मिलने पर सचिवालय कूच किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराध नियंत्रण की आड़ में आम लोगों और महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पीड़ित परिवारों को जल्द ही मुआवजा न मिला और पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग ये है, पुलिस द्वारा अपराध को कंट्रोल करने की आड़ पे जो युवाओं को पीटा जा रहा है, आम नागरिक को पीटा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, उसको लेके हम पिछले 1.5 महीने से आईजी साहब को, कप्तान साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं, सारे तथ्य हम प्रोवाइड करा चुके हैं। उसके बाद भी प्रेमनगर थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज हमने इन्हें सचेत तौर पे कह दिया, या तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे, वहां जाके बैठेंगे, अगर ये हमें जाने नहीं देंगे, हमारे लड़के मजबूर होंगे आत्मदाह करने के लिए। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम बाध्य हैं आज आत्मदाह करने के लिए, अगर ये वहां पे नहीं जाने देंगे तो आज। और अगर प्रेमनगर थाने पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जो सरकार ने चौड़ीकरण के नाम पे 2018 में प्रेमनगर चौड़ीकरण के नाम में घर तोड़े थे, सिर्फ सरकार ने, शासन प्रशासन ने पेपरों में फंड रिलीज करा है, मौखिक तौर पे फंड रिलीज करा है और उनको फंड नहीं दिया गया है जिनके घर टूटे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 55 वर्षीय महिला कर्मचारी के तबादले के आदेश पर रोक लगा दी है। तबादला जिला अल्मोड़ा के ताकुला से ऊधम सिंह नगर के खटीमा में सुपरवाइजर पद पर किया गया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया स्थानांतरण आदेश को कानून के प्रावधानों के विपरीत माना है। राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया। अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। हरिद्वार के रुड़की की पाडली गुज्जर नगर पंचायत में करीब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद बूथ बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि कुल 11 सभासदों में से केवल 5 सभासद ही इस बैठक में शामिल हुए और बाकी 6 सभासदों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। इस बैठक में क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक के बाद झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए बोर्ड की बैठकें लगातार आयोजित की जानी चाहिए।
देखिए, इसका जो 1 साल से बैठक हुई है, ईओ साहब कहाँ है, इसका जवाब आपको ईओ साहब देंगे और हमारे जो चेयरमैन साहब है वो देंगे। हमने कहा भी है कि बैठक जल्दी जल्दी जितना हो सके जितना उतना जल्दी आयोजित करें, सब लोग आए, जनहित के जितने भी काम है वो इसमें आए। अभी जो नाले की शिकायत एक सज्जन कर रहे थे उनसे हमने कहा भी है, सिंचाई विभाग को इसका प्रस्ताव हमने भेज रखा है, जितना जल्दी होगा वो मुझे पहले भी संज्ञान में हमारे है वो कि यहाँ से जल भराव होता है। जल भराव के रिगार्डिंग हमने पिछली बार भी से खुदवाया था, अब की बार इसकी सफाई बहुत जल्दी हम करवा भी रहे हैं। प्रस्ताव जो भी हमारे सभासदों ने रखे नगर पंचायत के, वो सभी प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा लिए गए हैं और प्रस्ताव पास करने का काम करा है। और जो भी हमारी नगर पंचायत, ये नई नगर पंचायतें हैं, 5 नई नगर पंचायत हैं, उनमें अभी बजट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो उसमें खर्चा कर ले। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उसमें कोई चैम्बर भी लगा ले। अभी थोड़ा बहुत ही भी हमारे पास कुछ पैसा आया है, उसको खर्च करने के लिए बजट। और एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। माता की, ज्ञानमती माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। भगवान मुनि सुब्रतनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आज के इस आयोजन में जिनका पावन सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है, देश की सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, अयोध्या के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय विधायकगण, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चांदनी मती माता जी, चंदना मती माता जी, तीर्थ अध्यक्ष कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, गोरखपुर से यहां पर पधारे श्री पुष्पदंत जैन जी, श्री अमरचंद जैन जी, श्री कैलाश चंद जैन जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रमुख जैन मुनिगण, पूज्य साध्वी और उपस्थित श्रद्धालुजन, बहन और भाइयों, आज मुझे यहां पर भगवान ऋषभदेव के इस पावन मंदिर और उनके 101 पुत्रों की इस पावन धरा पर पंच कल्याणक आयोजन में भाग लेकर के मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। अपनी पावन साधना से न केवल भगवान ऋषभदेव बल्कि जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर
जियो और जीने दो के संदेश के साथ पहुंचाने वाली परम सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, भगवान ऋषभ देव को और उनकी परंपरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदिनाथ से चली ये परंपरा कहीं और की नहीं है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ देव ही है और यही ऋषभ देव भगवान की पावन भूमि भी है। इस धरती के पहले राजा है। के सालियर बाईपास रूट पर प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखाकर अवैध खनन से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली दिन रात बेखौफ दौड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में ट्रैक्टर चालक गलत दिशा से तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे आए दिन बड़े हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर खनन माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में सोया हुआ है। और यहां पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।